हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। आज आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी है। वो एक उसमें मिली जुली सी एक बात है। कुछ खुश आइंद चीज़ें भी हैं, शॉकिंग भी है और उम्मीद भी की जा सकती है कि बेहतरी होगी फ्यूचर में। और एक ताज़ियाना भी है ऐसे अशखास के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान में पिछले दिनों में जब एक एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल आ रहा था तो उसकी मुखालफत की। वो उनके लिए भी सोचने का मुकाम है। पहले मुख्तरन आपको बता देता हूँ कि ख़बर क्या है, फिर उसके बाद आप अपने तासुरात दे सकते हैं और जो मेरा एक अदना सा व्यू पॉइंट है वो भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सियालकोट शहर पाकिस्तान का बड़ा मशहूर शहर है। वहाँ पे एक मसीही घराना रहता है जिसके सरबराह हैं जावेद मसीह साहब और उनकी बेगम हमीदा बीबी। ये दोनों एक फैक्ट्री में, लोकल फैक्ट्री में काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं खाकरों में। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। 3 इनके बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा, फिर दरमियान में एक बेटी और फिर एक बेटा छोटा। ये जो बच्ची इनकी रिपोर्टडली उसका नाम है नायला, 14 बरस की बच्ची है। अब चूँकि खबर ये सारा कुछ आ चुका है, वायरल हो चुकी है खबर, तो इसलिए अब नाम भी बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो 14 साल बच्ची नायला स्कूल में पढ़ती है, लेकिन कोविड की वजह से स्कूल जब बंद था, ये सितंबर का वाक़या है, लेकिन इसकी बातगश जो है वो अभी तक सुनाई दे रही है। लेकिन बड़ा ड्रामेटिक इसमें बहुत कुछ हुआ। ये 28 सितंबर वाले दिन ये बच्ची अगवा हो गई। अब ये दोनों माँ बाप जो हैं, जावेद साहब और हमीदा बीबी, हमीदा साहबा, ये दोनों काम पे गए हुए थे और बच्ची जो है घर से नाश्ता लेने के लिए गई अपने भाइयों के लिए, तो बाहर से अगवा कर लिया गया। लेकिन ज़ाहिर ये जो अगवा होते हैं या इस तरह होता है, कई दफ़ा इसकी एक बैकग्राउंड होता है। अब रिपोर्टडली बताया गया है, अच्छा ये फिर इनका भाई जो है बच्चा, वो अपने वालिदैन के पास गया फैक्ट्री में और बताया कि जी इस तरह, यानी कि बहन नायला जो है उनकी बच्ची वो अगवा हो गई है। वो अब्रप्टली बड़ी जल्दी जल्दी अपने घर आए और फिर वहाँ पे एक मतरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। अब उन्होंने ये कहा कि इस सारे अगवा में बच्ची की एक सहेली सिदरा और उसका भाई शकील और उनसे जुड़े हुए कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो ये चाहते थे, ये सिदरा और शकील, के नायला की शादी जो है वो शकील के साथ हो जाए, सिदरा के भाई के साथ जो नायला की सहेली है, और फिर उसको ज़बरदस्ती जो है वो इस्लाम भी कबूल करवा दिया जाए। तो ये प्योर केस है। एक तो वो अंडर एज बच्ची 14 साल की, फिर प्योर एक केस है वो जबरी तब्दीली मज़हब, जबरी अगवा और जबरी शादी, ये टिपिकल एक केस है। तो अमूमन हमारे जो लोग हैं बेचारे वो कमज़ोर हैं, वहाँ पर गरीब हैं, तो इस बच्ची को अगवा कर लिया गया और इसको अगवा करके सियालकोट से वो रावलपिंडी ले जा रहे थे। और वहाँ पे रास्ते में एक जगह पे बच्ची ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। खुदा का शुक्र है कि उसकी हेल्प भी हो गई। उसने कहा कि मैंने रफ़ा हाजत के लिए जाना है, वॉशरूम जाना है, यूज़ करना है। तो उन्होंने कहा चलें आप कर लें। ये लाला मूसा के पास एक जगह पे, वहाँ पे रुक के उसको चांस दिया गया। वहाँ पे कोई रिलीजियस प्रोसेशन हो रहा था। ये बच्ची जनाब उसमें घुस गई। उसने वहाँ पे, नाला ने कहा कि मेरी मदद करे, लोगों को कहा कि मुझे अगवा करके ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पे जो लोग थे उसमें से कोई भला आदमी था, तो उसने उसकी बात सुनी और उसके कहने पे, नाला के कहने पे जावेद साहब को फ़ोन किया, घर फ़ोन किया, और जावेद साहब ने कंफर्म किया, उनकी फैमिली, नाला की फैमिली ने कंफर्म किया कि ये हमारी ही बच्ची है, अगवा शुदा है और प्लीज़ इसकी हेल्प करें। तो उस खुदातरस बंदे ने उस बच्ची नायला की हेल्प भी की। इतनी हेल्प की कि पहले फ़ोन पे ज़ाहिर कंफर्म कर लिया कि ये इसी की, ये वाकई अगवाशुदा बच्ची है और फैमिली कंफर्म करे कि ये हमारी बच्ची है। तो फिर उसने अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, उस खुदातरस बंदे ने, खुदा उसको बरकत दे, उसकी फैमिली को बरकत दे, इस बच्ची को टिकट लेके दिया, अपनी ज़िम्मेदारी पे बस पे बैठाया और कहा कि जब ये वहाँ पहुँचेगी तो इसके पेरेंट्स उसको रिसीव कर लें। फिर वो नायला जो है बखैरियत, खुदा का शुक्र है कि सियालकोट पहुँच गई, उसके पेरेंट्स ने उसको रिसीव किया और इस तरह वो अपने घर पे चली गई। और अभी तक थैंक गॉड कि वो अपने घर पे है, महफूज है। लेकिन पुलिस केस लगा हुआ है। अब ये क्या हुआ कि ये शकील, सिदरा, ये लोग जो हैं ये कोई परवाह नहीं कर रहे और अभी तक कोई पकड़ाई नहीं दे रहे, या तो मफरूर है शकील। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था, पुलिस ने अच्छा काम भी किया, लेकिन ताहाल जो है इनको पकड़ा नहीं गया। तो अब ये है कि ये भी सुना है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जावेद साहब के ऊपर उनकी फैमिली को प्रेशर डाल रहे हैं कि केस को विड्रॉ कर लें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ज़ाहिर उनके मजमून में इरादे जो हैं कामयाब नहीं हुए, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ साबित किया जाए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, तो इस मामले को रफा दफा करें। तो ये जनाब खबर है
फ़िलहाल जो है ये शकील को, सिद्रा को गिरफ़्तार नहीं किया गया और उनके जो फैसिलिटेटर थे इन दोनों के वो भी अभी एट लार्ज हैं, यानी कि गिरफ़्तार नहीं किया गया। खबर आपको समझ में आ गई। अब होना क्या चाहिए? अब आपको पता है कि पिछले दिनों में जिस तरह मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि एंटी फोर्स कन्वर्शन बिल आ रहा था और पाकिस्तान के सियासतदानों ने, कानूनदानों ने बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए मैं ये कहूँगा गैरत नहीं है ऐसे लोगों के अंदर। जब इनकी अपनी बच्चियाँ अगर खुदा न खास्ता ऐसे नहज पे हों जैसे नाला थी या और भी माजी में पंजाब या सिंध की मसीही या हिंदू बच्चियों को अगवा किया जाता है, फिर इनको शायद समझ में आए। तो उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ बड़े जुल्म का मुजाहरा करते हुए ये कानून ही नहीं बनने दिया गया है। इसको जनाब मज़हब का लबादा उड़ा दिया कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये वो सारा। आई डोंट नो, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक शो किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं वाव टीवी के ऊपर। बहुत बड़ा सवालिया निशान है ऐसे लोगों के लिए भी, मुआशरे के लिए भी, कि पाकिस्तान की जो मसीही बच्चियाँ हैं, जो हिंदू बच्चियाँ हैं, जो अक़लीती बच्चियाँ हैं, उनका क्या फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, कानून उनको क्या प्रोटेक्शन देता है। वो कानून अगर प्रोटेक्शन देने ही लगा था तो कानून के जो सो कॉल्ड रखवाले हैं, सो कॉल्ड मैं कहूँगा नाम नहाद रखवाले, वही कानून की राह में आड़े आ गए। तो ऐसे ममालिक जो होते हैं, ऐसे मुआशरे जो होते हैं, उसके अंदर ये एहसास महरूमी रहता है। जब आप एक भी शख्स को प्रोटेक्शन ना दे सकें तो आपका मुल्क जो है वो एक आम आदमी के लिए महफूज नहीं है। छोड़े अक़लीतों को तो छोड़े, एक आम आदमी के लिए महफूज नहीं। लेकिन अक़लीतों की अगर बात करें तो वाकई फिर जब इस तरह की कवानीन नहीं बनेंगे, हुकूमत, अदालत, अदारे उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, फिर पूरी दुनिया में जागनसाई भी होगी और एक जो एहसास महरूमी है वो कभी दूर नहीं हो सकता। लोगों के दिलों के अंदर एक डर बैठ जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक सिचुएशन है जब किसी मुल्क का एक शहरी जो है अपनी धरती माँ को अपने लिए गैर महफूज समझने लगे। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वाव टीवी जो खुदा के फजल से आपकी अपनी मौसर और इंडिपेंडेंट वॉइस है, प्रेज गॉड, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा जो राब्ता है वो मजबूत से मजबूत होता चला जाए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक तो अवेयरनेस फैलती है और दूसरा ऐसे जो हमारे मुस्तकीन बहन भाई हैं जिनको इंसाफ पता नहीं कब मिलेगा, खुदा करे जल्दी मिले, लेकिन कम से कम ये कि रियासत के ऊपर एक इखलाकी प्रेशर पड़ता है। जब ज़्यादा लोगों के पास ये बातें जाती हैं तो फिर उसको रेफरेंस के तौर पे भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए जी ज़्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Hi everyone, this is Flavia Khan. Keep watching Wow TV and subscribe and keep liking our videos. Thank you.